दोस्तों, बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद लोगों के मन में ये संशय है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। देखिए, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो धांधली की संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता है। बच्चे डिमांड करते हैं कि जो भी मेरा कर्म रहा, कम से कम उसे देखने का तो हक है। हमने क्या किया? हमने फ़ीस भी दिया है। आपकी जितनी फ़ीस थी, उतना मैंने फ़ीस दिया। आपका एग्ज़ाम मैंने दिया। लेकिन फिर हमारा चीज़ हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हमने कितना नंबर लाया? क्या कट ऑफ है? हम सैटिस्फैक्शन तो हो सकते हैं ना, सैटिस्फाई हो तो हो सकते हैं ना कि इतना नंबर से रह गया, अगली बार थोड़ा-सा और मेहनत कर लेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके पीछे की वजह ये है कि मनमानी। और इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपका आंसर कुछ और है, बोर्ड का कुछ आंसर और है, और आपका आंसर सही है, बोर्ड का आंसर गलत है, लेकिन आपको उस आंसर के लिए जो है वो आपका कट ऑफ से नीचे नंबर चला जाता है। तो ये तो मनमानी हुई ना। और धांधली की बात जहाँ तक रही, अंदर ओएमआर भी रंगा जाता है। इसकी भी आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ ना जारी करना, बच्चों का ओएमआर सीट ना जारी करना, आप एग्ज़ाम्स के बाहर पेपर नहीं ले जा सकते हैं, वो नहीं करना, ये एक पिलर है। ये जितने भी फैक्ट हैं, वो सब पिलर हैं आपके धांधली के। और मुझे लगता है कि धांधली हुई है। आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ तक बात रही फिजिकल में, कि क्या फिजिकल में धांधली नहीं होती है? आपको भी पता है, वहाँ पे तो और ज़्यादा होती है। रिटेल में तो थोड़ा सा संभावनाएं क्या, चूंकि ऑनलाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे तो होती ही है। आपके फिजिकल में भी धड़ल्ले से होती है। तो जिस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम काफ़ी पारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं, उस पारदर्शिता के साथ अगर इस भी एग्ज़ाम को लिया जाता है, तो कम से कम अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट होने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है उन बच्चों का जो जूनियर है, पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम ही लोग के बीच से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हमें पता है कि कौन बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, कौन बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता ना। तो जो उनके जूनियर होते हैं ना, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ने वाला है, इसका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। और पता चलता है कि आपके गांव मोहल्ले में घूम रहा था, वो आज दरोगा बना हुआ है। तो विश्वास उठ जाती है सिस्टम से कि यार पढ़ने वाला का तो होता नहीं है। हमारे बिहार में ये कल्चर है। अच्छा, 20 लाख देगा तो दरोगा बन जाएगा। अच्छा, 5 लाख देगा तो ये इधर एमटीएस का आपने देखा होगा, एकदम से बवंडर मचा हुआ है। गोपालगंज पता नहीं कहाँ पे, इधर 20-25 लोग पकड़े गए हैं। मतलब कि क्या एक सिस्टम बना रखा है। तो कम से कम तो पारदर्शिता लाइएगा तो कुछ तो विश्वास जगेगा। चूंकि बिहार के बच्चे इतना बेरोजगार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे सिर्फ बेरोजगार हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं भाई, ना इंडस्ट्री है, ना जॉब है, ना कुछ उस तरीके के एटमॉस्फेयर है कि यहाँ पे उद्योग भी लगाया जा सके। उद्योग लगाता है तो रंगदारी वाले पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धांधली हुई है। और आप लोग जिस तरीके से यूपी वाले अभी एआरओ और आरओ के लिए अभी प्रदर्शन कर रहे थे ना, कि एक ही बार शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम हो, और उनकी मांग भी पूरी हुई, तो एक बार मुझे लग रहा है कि बिहार के भी बच्चे थोड़ा सा एक्टिव हों, तो इन लोग का खटिया खड़ी हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें हो बिहार पुलिस में अच्छे तरीके से हो। चूँकि पुलिस एक ऐसा तंत्र है जिसको कि हम लोग बचपन से ही गलत नज़रिए से देखते हैं। अच्छा, पुलिस है तो मतलब कि वैसा होगा। कम से कम अच्छे बच्चे आएंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश ज़्यादा बनेगी। ठीक है, चूँकि जो अच्छे मेहनती बच्चे होते हैं ना, वो अपना कहीं ना कहीं टैलेंट दिखा ही देते हैं, कितना भी वो भ्रष्टाचारी बाद में बन जाए। लेकिन अगर मेहनती बच्चे हैं, उस बैकग्राउंड से निकल के सामने आते हैं, तो कम से कम समाज में जाते हैं तो उस दर्द को समझते हैं जिस दर्द से वो ऊपर उठ के आए हैं। और जो पैसे पे जाएगा, वो तो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग ही उसके पैसे से, भ्रष्टाचार से हुई है। तो उसकी नींव जब इतनी कमज़ोर है, तो इन फ्यूचर वो क्या करेगा वो आपको ही पता है। अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। कोई दरोगनी है, दरोगनी हम बात करेंगे, हालांकि गलत वर्ड है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं। 10,000 अभी रिश्वत लेते पकड़ी गई है, और क्या वो कानाफूसी कर रही है। और जैसे ही जो टीम है पकड़ी है,
वहीं पे मामला रफा-दफा करने के लिए कानाफूसी कर रही है कि मामला को यहीं पे दबा देते हैं। भाई ऐसे-ऐसे लोग हैं और वो कैसे गई होगी मुझे भी पता है। अब इसी तरह के गुस्से आते हैं कि भाई जो जेन्युइन बंदा है, ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है, इतना मेहनत करने के बाद कि कुछ भी तो हो जाए, और यहाँ पे बिहार में चल रहा है। क्या सिस्टम बना रखा है, बहुत गुस्सा आता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।